आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी जो कि विमेन की होगी और इसमें टॉप वी होगा। जिसे भी विमेन चाहिए तो उसे थोड़ा वेट करना होगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है फोर्स मेकिंग। यस, इस स्टोरी का नाम है फोर्स मेकिंग। अब मैं ऐसे यूट्यूब पर इस तरीके से मैं नहीं बोल सकती हूँ, तो स्टोरी का नाम फोर्स लव मेकिंग है और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा हाई स्टोरी ना हो। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्यारे से कपल विमेन होते हैं वो एक क्लब में पहली बार मिलते हैं। हाँ, हमारी जिमिन जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि वो अपने डैड मिस्टर पार्क के पैसों से बहुत ऐश करती है। उसके डैड जो कि अपनी इकलौती बेटी के डैड होते हैं, वो सिर्फ खूब पैसा लगाते हैं। वो एक प्रेसिडेंट होते हैं और जाहिर सी बात है एक देश चलाने वाला इंसान कितना अमीर होता है। और यहीं पर हमारा शो ली होता है, वो एक माफिया गैंग से बिलोंग करता है। वो काली दुनिया का राजा होता है और वही जो मिस्टर पार्क होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब वो बाहरी दुनिया पे राज करते हैं। सच्चाई तो ये होती है कि टेको मिस्टर पार्क बहुत अच्छे से जानते थे और तो और वो टेको अपना बेटा मानते थे। यस, और वो टेको बहुत ज़्यादा ही पसंद भी करते थे, क्योंकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो टे संभाल लेता था, क्योंकि वो भी इलीगल काम करते थे जिससे उनके पास अंधा पैसा आता था। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। जिमिन जो कि सोकर उठी होती है और बहुत ज़्यादा आलसी होती है। वो खुद का खाना भी खुद से ना खाए, उसे एक सर्वेंट अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे तैयार करती है और उसे फिर एक ड्राइवर कार से कॉलेज छोड़ने जाता है। जिमिन को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके डैड उसे मतलब उसके कॉलेज में पैसे दे देकर उसे पास कराकर किसी तरीके से उसके अच्छे नंबर लेकर आते हैं। सब कुछ उसके डैड का किया धरा होता है। इसी तरीके से सारे लड़के सारी लड़कियां उससे जेलस फील करते हैं और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसका कोई भी दोस्त या फ्रेंड नहीं होता है और ना ही कोई उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सब जिमिन बहुत ज़्यादा ही टॉलरेट कर रही थी। एक दिन वो इसी तरीके से इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक बार में चली जाती है, जहाँ पर पहले से एक डे होता है, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ लोगों को अरेस्ट करना था और उन्हें शूट करना था। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेको और मिस्टर पार्क को धोखा दे रहे थे, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करके उन्हें प्रॉब्लम में डाल रहे थे। तो मिस्टर पार्क ने टेको भेजकर कहा कि वो उन्हें मार दे, तो ते वही काम करने गया था। लेकिन वह जिमिन को देखता है, उसे अच्छे से पता है कि ये मिस्टर पार्क की बेटी है और इस तरीके से घूम रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा लगेगा। और वो क्या काम करता है, वो तुरंत ही जिमिन को उठाकर कार में डालता है और पार्क में से निकल जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। मिस्टर पार्क जो कि बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड गए होते हैं। जिमिन की मॉम बचपन में ही खत्म हो गई थी और उसे संभालने वाले उसके डैड थे, इसीलिए वो अपने डैड की चाहती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जिमिन थोड़ा सा ड्रंक भी होती है और ते जो कि उसे उसके रूम में छोड़ देता है और वापस से जो कि उस रूम से निकल जाता है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है, वो खुद की क्लॉथ जो कि खुद नहीं उतारती, तो वो ते को कहती है कि हे यू सर्वेंट इधर आओ, मेरे कपड़ों को निकालो। तभी ते कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों निकालूं। तभी जिमिन कहती है मुझे पता है कि तुम मेरे डैड की नौकर हो, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो और मुझे नए कपड़े पहनाओ, क्योंकि मुझे ये कपड़े पसंद नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। ते कहता है तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है। तभी जिमिन कहती है कि मुझे पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, जल्दी से मेरे क्लोथ निकालो, क्योंकि मुझे इसमें उलझन और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ते अब उसके
तमाशाता है और कहता है अगर कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। यह ज़मीन को बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही थी, तो क्योंकि ते उसका कपड़ा निकालने में बिजी था, तो सिमिन उसके करीब चली जाती है और उसे पानी की तरह ते के लिप्स मिलते हैं। उसे वो अपने लिप्स से फील करके अब उसे लिक करने लगती है, उसे सक करने लगती है, बिल्कुल एक बेबी की तरह जैसे एक बेबी करता है। तो तीन सब चीज़ों से शौक था कि आखिर लड़की करना क्या चाहती है, वो उसे सीड्यूस करना चाह रही है, वो भी इस तरीके से। मैंने सोचा था कि वो ज़मीन के क्लॉथ को निकाल कर उसे क्लॉथ पहना देगा और जब वो ये सब करेगा तो अपनी आँख में पट्टी बांध लेगा। तो वो तो पहले वो ज़मीन का ब्लेजर ही निकाल रहा था, इतने में ही ज़मीन की हरकत हो जाती थी जो कि अब बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगा था, क्योंकि ज़मीन जो कि पानी धोते धोते उसके हाथ भी फ्लो कर रहे थे और वो गलती से गलत जगह टच हो गए थे और ज़मीन बार बार वही प्रेस कर रही थी जिससे ते हार्ड हो जाता है। ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस कर रही थी, तो ते भी उसका रिस्पॉन्स करने लगता है। जब ते रिस्पॉन्स करने लगता है तो उसके अंदर का शैतान भी जाग जाता है, अब उसे गर्मी लगने लगती है, तो वो तुरंत अपने क्लॉथ निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास इतना स्टेमिना नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त करे। तो वैसे भी उसने अब तक कभी किसी लड़की को टच नहीं किया, क्योंकि वो माफिया है, तो सिर्फ मार धाड़ करने में ही अपना टाइम वेस्ट करता है। उसने सोचा था कि कोई सिंपल लड़की जो उसके हुक्म पर राज करेगी फिर उससे ही शादी करेगा, इसीलिए उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, ना उसे उस तरीके की कोई लड़की मिली। यहाँ से मैं लेकिन नक्सली होने के साथ साथ एटीट्यूड वाली भी थी, तो उसने ठीक उसे सेड्यूस कर दिया। तो जो कि कभी नहीं पिघला, आज वो पिघल जाता है और वो ज़मीन को बहुत प्यार से किस करने लगता है, उसे लपेट देने लगता है। ज़मीन जो कि सब फील कर रही थी, उसे नहीं पता उसके साथ क्या होता है। इसी तरीके से ये दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। ज़मीन जो कि इन सबसे बेखबर अपने अपने जिस्म को ते को दे चुकी थी। ज़मीन का फर्स्ट टाइम होता है तो ते हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ज़मीन का कोई ना बेस्ट फ्रेंड है ना तो कोई बॉयफ्रेंड। अब ते क्योंकि उसे अच्छे से फ्रेश करा देता है, उसे नहला धुला के कपड़े पहनाकर सुला देता है। अब हम देखते हैं कि उसके बगल में ते भी सो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि उसे कोई चीट करके चला गया, इसलिए ऐसे हम देखते दोनों सो रहे थे। नेक्स्ट डे शिमिन और ते एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। यहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तो किसी ने ऐसा लगता है कि कोई सर्वेंट उनकी बेटी के साथ इतना गलत करके और उसके साथ ही सोया था, क्योंकि ते का फेस नहीं दिख रहा था। मिस्टर पार्क गुस्से से कहता है कि हे यू, कौन हो तुम? अभी के अभी मेरी बेटी से दूर हटो। ये जो कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करेंगे, अब उसने गलती की है तो उसे पनिशमेंट लेनी चाहिए। तुरंत उठ के बैठता है। तेने जो कि अंदर रात में क्लॉथ पहन लिए थे, ते बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो सर नीचे करके खड़ा होता है। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं अपना सर दिखाओ, मतलब अपना फेस दिखाओ। तभी ते जो कि अब अपनी आंखें नीचे करके सर ऊपर करके खड़ा होता है। मिस्टर पार्क जो कि शौक थे कि ते जो कभी लड़कियों को टच नहीं करता, और मिस्टर पार्क ने सोचा था कि अपनी बेटी ते के हाथ पे देंगे, लेकिन अगर वो उनकी बेटी को पसंद नहीं किया था, और मिस्टर पार्क खुश होते हैं कि ते है, ते जो कि बहुत ज़्यादा माहिर होता है। हाँ, वो अंडरवर्ल्ड का किंग होता है। मिस्टर पार्क को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे ये डर नहीं होता है कि उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है, उसे ये पता होता है कि ते उसे सुरक्षित रखेगा। मिस्टर पार्क ते को थोड़ा डराने के लिए कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तभी ते जो कि बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज नहीं रखता, तो कहता है कि सॉरी अंकल, मैं और ज़मीन एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वो सब कर लिया। अब फिक्र मत करिए, मैं ज़मीन का ख्याल रखूंगा पूरा। तभी मिस्टर पार्क की बहुत तेज
हंसी की आवाज आती है कि वहां देखता है। वो कहता है कि आप हंस रहे हैं। तभी मिस्टर पार कहता है कि तुम्हें इतने डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि तुम दोनों एक हो गए हो। और वैसे भी मुझे अब अपने नाती पोतों को खिलाना है और कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। जिमिन, चूंकि वो उठ चुकी थी, वो गुस्से से तेरे को घूर के कहती है कि तुमसे मैंने कब अपने प्यार का इजहार किया, बोलो, जो तुम इस तरीके से डैड को बता रहे हो। यहाँ पर ते यूकी जिमिन को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसे लगता है उसका चोर पकड़ा ना जाए, लेकिन जिमिन स्माइल करके कहती है कि और तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और बहुत पहले से, जब से तुम मेरे डैड के साथ काम कर रहे हो, और तुम्हारे ही चक्कर में मेरे पास ना तो कोई आता है ना कोई दोस्ती करने आता है, क्योंकि तुम उन्हें डरवा धमका कर खुद ही दूर कर देते हो। सही कहा ना मैंने? हाँ रमेश, ते ही वो इंसान है जिसकी वजह से आज तक जिमिन का कोई दोस्त नहीं बना। ऐसा नहीं है कि जिमिन एटीट्यूड वाली है इसलिए उसका दोस्त नहीं बना। एटीट्यूड वाले चाहे जितने भी हो, उनके दोस्त होते ही होते हैं। कोई ना कोई उनकी तरह जरूर होता है। लेकिन जिमिन का कोई दोस्त न बनना रीजन ते होता है। ते ने सबको डरा कर रखा था कि कोई जिमिन के करीब नहीं जाएगा, खासतौर पर लड़कों को। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों की शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। वो तो मुझे एक गार्ड ने कल ही बता दिया था कि तुम लोग आज एक साथ रुके हो। बाकी का मैं खुद समझ गया था। अगर तुम लोग राजी हो तो आज ही तुम लोगों की शादी हो जाएगी, और बाकी का तुम लोग को जो फंक्शन करना होगा करना। वैसे भी ते बहुत अमीर है तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। जिमिन जी अपने डैड को हक कर लेती है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, और ते जिमिन को हक कर लेता है। यहाँ पे तीनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। तभी जिमिन की पार्लर वाली लड़की आ जाती है, वो उसे तैयार कर देती है। दोनों की ही शादी शाम तक कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हमारे विमेन चूंकि रूम में होते हैं तो जिमिन जो कि टे के ऊपर बैठ के कहती है, कल तुमने बहुत ज्यादा ही मेरे साथ रफली किया था, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? तभी ते कहता है, तुम्हें कैसे पता? जिमिन कहती है कि मैंने ड्रिंक की ही नहीं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाटक था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रिंक करके किसी को अपने करीब आने दूंगी? कभी नहीं, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती। मैं भले ही चाहे इतनी अमीर हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी ड्रिंक को टच नहीं किया। ते कहता है तो तुमने वो सब जानबूझकर सहा, तो चलो आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी इसी चीज की। अब ते उसे किस करने लगता है और उसे बाइट भी कर रहा था। ते जो कि जिमिन के करीब जाता है और उसके प्यार से चेस्ट को अपने माउथ में लेकर से करता है, बहुत सारे प्रेस करता है। इसी तरीके से वो जिमिन के साथ खेल रहा था, और फिर एकदम से जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जिमिन जो कि दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन ते उसे छोड़ने वाला नहीं था। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट होते हैं और अपनी नाइट को एंजॉय करते हैं, अपनी फर्स्ट नाइट जिन्होंने शादी से पहले भी मनाई और शादी के बाद भी। तो आर्मीज, आप लोग बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी? ये थोड़ी सी छोटी है मुझे पता है, लेकिन आप लोग एडजस्ट करिएगा। और जो भी विमेन लवर है उनके लिए ये स्टोरी है। अब मुझे आप लोग बताइएगा आगे की स्टोरी क्या होगी। लव यू सो मच आर्मी, सराहंगे और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और हाँ, आपकी लव स्टोरी जो है फर्स्ट लव मेकिंग जो मैं लिख रही हूँ उसके 11 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसमें 700 के करीब व्यूज भी हैं। तो आप लोग जाके उस स्टोरी को रीड करिए और कॉइन्स खर्च कीजिए और मुझे प्रोत्साहन भी दीजिए। लव यू सो मच आर्मी, सराहंगे। इसी तरीके से प्यार करते रहिए।